नमस्कार। हमारे सनातन हिंदू धर्म में गाय का बहुत ही महत्व है। भारत में गाय की महत्ता का वर्णन वैदिक काल से चला आ रहा है। गाय भारतीय जीवन का अभिन्न अंग है, इसलिए शास्त्रों में गाय की मुक्त कंठ से महिमा गाई गई है। आदि वचनों से गाय को जन्मभूमि और जननी के समान स्थान दिया गया है। पृथ्वी को भी गाय के रूप में माना गया है। वेदों में गाय के प्रकरण पर विभिन्न प्रसंगों में विभिन्न कथाएं कही गई हैं। ऋग्वेद में पणियों द्वारा गायों की चोरी करने की बात आई है और उनको मुक्त कराने वाले की स्तुति तथा इंद्र के द्वारा गायों को राक्षसों से मुक्त कराने की बार बार प्रशंसा की गई है। इन वर्णनों से यह प्रतिपादित होता है कि गाय हमारे जीवन का आधार है। हर पवित्र कार्य तथा संस्कार के पहले पंचगव्य, जिसमें गोमूत्र, गोबर, गाय का दूध, घी, दही शामिल होता है, लेना अनिवार्य होता है। प्राचीन काल में गाय ही संपत्ति का आधार थी। गाय को ब्राह्मण के समकक्ष पूजनीय माना गया है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद वैतरणी पार करने का माध्यम गाय को ही माना गया है। गाय के शरीर में 33 कोटि देवताओं का निवास है, अतः वह पूजनीय है। जन्म देने वाली स्नेह, वात्सल्य एवं ममतामयी माँ तो कुछ वर्षों तक ही अपने संतान को दुग्धपान कराती है, परंतु प्रकृति की साक्षात सजीव रूप धारिणी गौ माता जीवन भर अपने दुग्ध से हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करती है। गाय का महात्म वर्णन करते हुए मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। यह कहानी मैंने अपने दादाजी के मुंह से सुना था। महर्षि च्यवन और महाराज नहुष की कथा आपको मैं बता रही हूँ। महर्षि च्यवन अभिमान, क्रोध, हर्ष और शोक का त्याग करके महान व्रत का दृढ़तापूर्वक पालन करते हुए एक बार 12 वर्षों तक जल के अंदर रहे। जल जंतुओं से उन्हें बड़ा प्रेम हो गया था और वे उनके आसपास बड़े सुख से रहते थे। एक बार कुछ मल्लाहों ने गंगा जी और यमुना जी के जल में जाल बिछाया। जब जाल खींचा गया तब उसमें से जल जंतुओं से घिरे हुए महर्षि भी बाहर खींच आए। जल में महर्षि को देखकर मल्लाह डर गए और उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम करने लगे। जाल के बाहर खींचने से तथा स्थल का स्पर्श होने और त्रास पहुंचने से बहुत से मत्स्य कलपने और मरने लगे। इस प्रकार मत्स्यों का बुरा हाल देखकर महर्षि को बड़ी दया आई और वे बारंबार लंबी सांस लेने लगे। मल्लाहों के पूछने पर महर्षि ने कहा, देखो, ये मत्स्य जीवित रहेंगे तो मैं भी जीवित रहूँगा, अन्यथा इनके साथ ही मैं भी मर जाऊँगा। मैं इन्हें त्याग नहीं सकता। मुनि की बात सुनकर मल्लाह डर गए और उन्होंने कांपते हुए सारी बातें महाराज नहुष को सुनाया। मुनि की संकट में स्थिति जानकर राजा नहुष अपने मंत्री और पुरोहित को साथ लेकर तुरंत वहां गए। पवित्र भाव से हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि को अपना परिचय दिया और उनकी विधिवत पूजा करके कहा, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, आज्ञा कीजिए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? महर्षि च्यवन ने कहा, राजन, इन मल्लाहों ने आज बड़ा भारी परिश्रम किया है, अतः आप इनको मेरा और मछलियों का मूल्य चुका दीजिए। राजा नहुष ने तुरंत ही मल्लाहों को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा की। उन्होंने पुरोहित जी से
इस संबंध में बात की। इस पर महर्षि च्यवन बोले कि 1000 स्वर्ण मुद्रा उचित मूल्य नहीं है, आप सोचकर उन्हें उचित मूल्य दें। इस पर राजा ने 1000 स्वर्ण मुद्रा से बढ़ाकर 1 लाख तथा 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं अपना आधा राज्य और अंत में समूचा राज देने की बात कह दी। परंतु च्यवन मुनि राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा, आपका आधा या समूचा राज्य मेरा उचित मूल्य है, ऐसा मैं नहीं समझता। आप ऋषियों के साथ विचार कीजिए और फिर जो मेरे योग्य हो वही मूल्य चुका दीजिए। महर्षि का वचन सुनकर राजा नहुष को बड़ा खेद हुआ। वे अपने पुरोहित और मंत्री से सलाह करने लगे। इतने में ही गाय के पेट से जन्मे हुए एक फलाहारी वनवासी मुनि ने राजा के समीप आकर उनसे कहा कि महाराज, ये ऋषि जिस उपाय से संतुष्ट होंगे वह मुझे मालूम है। राजा नहुष ने कहा, ऋषिवर, आप महर्षि च्यवन का उचित मूल्य बताकर मेरे राज्य और कुल की रक्षा कीजिए। मैं अगाध समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, आप नौका बनकर मुझे बचाएं। नहुष की बात सुनकर मुनि ने उन लोगों को प्रसन्न करते हुए कहा, महाराज, ब्राह्मण सभी वर्णों में उत्तम है, अतः इनका कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता। ठीक इसी प्रकार गायों का भी कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता, अतः इनकी कीमत में आप एक गाय इन्हें दे दीजिए। मुनि की बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि च्यवन के पास जाकर कहा, महर्षि, मैंने एक गौ देकर आपको खरीद लिया है, अब आप उठने की कृपा कीजिए, मैंने आपका यही उचित मूल्य समझा है। च्यवन ऋषि ने कहा, राजेंद्र, अब मैं उठता हूँ, आपने मुझे उचित मूल्य देकर खरीद लिया है। मैं इस संसार में गायों के समान दूसरा कोई धन नहीं समझता। वीरवर, गायों के नाम और गुणों का कीर्तन करना, सुनना, गायों का दान देना, उनका दर्शन करना बहुत प्रशंसनीय समझा जाता है। ऐसा करने से पापों का नाश और परम कल्याण की प्राप्ति होती है। गाय लक्ष्मी का जड़ है, उनमें पाप का लेश मात्र भी नहीं है। वे मनुष्यों को अन्न और देवताओं को उत्तम हविष्य देती हैं। स्वाहा और वषटकार नित्य गायों में ही प्रतिष्ठित है। गायें ही यज्ञ का संचालन करने वाली और उसकी मुख्य रूपा हैं। गायें विकार रहित दिव्य अमृत धारण करती हैं और दूहने पर अमृत ही प्रदान करती हैं। वे अमृत की आधार हैं। समस्त लोग उनको नमस्कार करता है। इस पृथ्वी पर गायें अपनी तेज और शरीर में अग्नि के समान हैं। वे महान तेजोमयी और समस्त प्राणियों को सुख देने वाली हैं। गायों का समुदाय जहाँ बैठकर निर्भयता से सांस लेता है, वह स्थान चमक उठता है और वहाँ का सारा पाप नष्ट हो जाता है। गायें स्वर्ग की सीढ़ी हैं और स्वर्ग में भी उनका पूजन होता है। वे समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवियां हैं। उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। राजन, यह जो गायों का महात्म कहा जा रहा है, यह तो केवल उनके गुणों के अंश का दिग्दर्शन मात्र है। गायों के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। इस प्रकार एक गाय का मूल्य 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा तथा समूचे राज्य से भी अधिक है। यह जानकर सभी लोग प्रफुल्लित हो गए। गायों का कितना महात्म्य है, इसके संदर्भ में बहुत सारी कहानियां भी हैं। भगवान ने गाय को लोक कल्याण के लिए ही बनाया है। वह सभी का हित चाहती है। भगवान ऐसे प्राणी को परोपकार के लिए आशीष देने में सामर्थ्य प्रदान करता है। श्रोताओं, कहिए आपको यह कहानी कैसी लगी?
अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।